हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं, ये एक मिक्सर ग्राइंडर है। इसका प्रॉब्लम है कि ये बिल्कुल चल नहीं रहा है, ये बिल्कुल डेड प्रॉब्लम है। तो हम इसका प्रॉब्लम निकालेंगे। और अगर इस वीडियो में आप नए आए हुए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि हमारा इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास हर रोज़ आता रहे। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को फुल देखें, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए और आप लोग भी घर में इसी तरह का मिक्सर को बना सके। तो वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को फुल देखें ताकि बढ़िया से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को हम अब शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो चलिए इसको सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड में लगा के और चला के देखते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो चलिए सीरीज में हम लगा दिए हैं। अब इसका स्विच ऑन करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये कोई स्विच नहीं काम कर रहा है, हाई लो मीडियम कुछ भी नहीं काम कर रहा है। तो चलिए इसको सीरीज से पहले निकाल लेते हैं और एक बार आप यहाँ पे इस कैपलिंग का घुमा के देख लीजिए, ताकि हमारा जाम है। अगर जाम होगा तो इसका प्रॉब्लम बूस्ट में होता है। तो चलिए इसका हम पीछे का जो ढक्कन होता है वो खोलते हैं और सभी स्क्रू को खोल लेना है। तो सभी स्क्रू हमने खोल लिया है। अब इसका ढक्कन पीछे का जो होता है वो निकालते हैं। और सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है, पहला स्टेप, वो हमारा एसी लीड जो होता है, मेन लीड, उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले एसी लीड हम इस मिक्सर से निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको चेक करते हैं। तो हमारा एसी लीड का जो मेन लूप जो लगा हुआ रहता है वो एक लोड स्विच पे लगा हुआ रहता है। इसको हम यहाँ से क्लिप निकाल लेंगे। और एक जो रहता है वो हमारा रोटरी स्विच में लगा हुआ रहता है, तो रोटरी स्विच से भी हम निकाल लेंगे। अब इस एसी लीड को हम चेक करेंगे। तो इसको हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और सीरीज बोर्ड में भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम सीरीज बोर्ड में ही चेक करते हैं। तो हम सीरीज बोर्ड में एसी लीड का प्लग लगा लिए हैं। अब इसका दोनों जो लूप है एक में सटा के देखते हैं। तो देख रहे हैं ये सीरीज बल्ब जो है वो पूरा फुल ग्लो कर रहा है, यानी कि हमारा ये एसी लीड बिल्कुल ओके है। तो चलिए हमारा दूसरा जो स्टेप होता है वो हमारा लोड स्विच का रहता है। तो हम लोड स्विच भी हम सीरीज से ही चेक करते हैं। तो चलिए इसको सीरीज से ही चेक करेंगे। इसमें भी हमारा सीरीज बल्ब जो है वो पूरा फुल ग्लो कर रहा है, यानी कि हमारा ये लोड स्विच भी ओके है। अब तीसरा मेरा स्टेप हो गया कि हम कॉइल को चेक करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक साइड में एक कार्बन का वायर निकला हुआ है और 3 हमारा हाई लो मीडियम का एक साइड का फील्ड कॉइल में, और दूसरा साइड का फील्ड कॉइल में एक कार्बन का निकला हुआ है और एक मेन का निकला हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले मेन जिस साइड निकला हुआ है और कार्बन उसी साइड का फील्ड कॉइल हम चेक करेंगे। तो हम सीरीज से इसको चेक करेंगे। तो सीरीज का एक लूप हम मेन में लगाते हैं और दूसरा कार्बन में। तो आप लोग देख रहे हैं ये सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। और दूसरा चेक करते हैं, दूसरा साइड का फील्ड कॉइल हम तो एक कार्बन में लगा लेंगे और जो रोटरी स्विच में हमारा हाई लो मीडियम रहता है उसको चेक करेंगे। तो एक लूप सीरीज का हम कार्बन पे रखेंगे और दूसरा लूप से हम हाई लो मीडियम को चेक करेंगे। तो देखिए ये हमारा हाई में जो है वो सीरीज जल रहा है, यानी कि हाई जो है वो सही है। और मीडियम को हम चेक करते हैं तो ये मीडियम भी सही है, और लो को चेक करते हैं ये लो भी सही है, यानी कि हमारा फील्ड कॉइल का एक साइड का जो भाग होता है वो बिल्कुल ओके है और दूसरा साइड का हमारा जो है वो नहीं बता रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ से प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले हम इसका जो लूप होता है वो अभी तो टूट गया यहाँ से, तो इसको लूप को हम पहले सीधा कर लेंगे। और ये एल्युमिनियम वायर रहता है, तो इसी की वजह से कभी कभी इसमें कार्बन पकड़ लेने से वायर टूट जाने के बाद ये जो लूप होता है वो नहीं बताने लगता है। तो चलिए हम इसका लूप जो है अच्छा से छोड़ लेते हैं। हमारा एक साइड का जो फील्ड कॉइल था वो उस साइड का तो हमारा बिल्कुल ओके है। हमारा इस साइड का फील्ड कॉइल को हमको रिपेयर करना है। तो इसका जो लूप निकला हुआ है इसका इंसुलेशन हम हटा लेते हैं। उसके बाद हम इसको सीरीज से फिर से चेक करेंगे। बहुत से भाई लोग अपना घर में रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं और उसको मालूम नहीं पड़ता है कि इसमें इंसुलेशन रहने पर इसमें करंट नहीं पास होता है।
इसी की वजह से वो कभी कल बिना इंसुलेशन छोड़ाए हुए वो कनेक्शन कर देते हैं, तभी उस नहीं चलता है, तो वो समझते हैं कि हमारा इसमें प्रॉब्लम है, इसी की वजह से किसी इलेक्ट्रिशियन भाई के पास ले जाते हैं। तो चलिए इसका हम जो लूप है इसका इंसुलेशन हटा लिए। अब फिर से हम सीरीज में चेक करते हैं। तो वही फिर उसी तरह हमको एक लूप कार्बन में रखना है और दूसरा मेन में। तो आप लोग देख रहे हैं इस साइड का जो प्रॉब्लम था वो यहीं का था, यहाँ का जो इंसुलेशन नहीं हटाया हुआ था और उसी तरह से वो लोड स्विच में कनेक्शन कर दिया था, इसी की वजह से ये मिक्सी नहीं चल रहा था। तो चलिए अब इसको हम फटाफट अब कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को फिर से चला के दिखाते हैं। तो चलिए इस एसी लीड का हम पहले कनेक्शन करते हैं। तो इसका कनेक्शन करते हैं। तो इसमें जो मेन लीड का 2 लूप रहता है, एक न्यूट्रल एक फेस। तो हमारा फेस जो होता है वो हम जो हाई लो मीडियम का रोटरी स्विच रहता है उस पर हम देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रोटरी स्विच पे 1 2 3 नंबर लिखा हुआ है और एक रहता है पॉइंट लिखा होता है, पी लिखा हुआ रहता है, उसी पे हम ये एसी लीड का मेन लूप लगाएंगे। तो उसमें हम एक लगा दिए हैं और ये जो हमारा दूसरा वायर है वो हमारा ये ओवरलोड स्विच जो रहता है उस पर जाएगा। तो इस पर हम लगा दिए हैं और ये जो फील्ड कॉइल का एक मेन बचा हुआ रहता है वो हमारा रोटरी स्विच दूसरे पॉइंट पे जाएगा। तो ये हमने ओवरलोड स्विच में अच्छा से जॉइंट कर दिए हैं। चलिए इस ढक्कन को हम फिर से सेट करते हैं और स्क्रू लगाने से पहले एक बार हम सीरीज में फिर से चेक कर लेंगे कि हमारा वो जो रिपेयर है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए हम इसको एक बार सीरीज में लगा के इसको चेक करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये सीरीज बल्ब हमारा ये अभी ऑफ में है। तो ये हमारा 1 नंबर है और ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तो तीनों में हमारा सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि हमारा हाई लो मीडियम और वो जो पॉलिस्टर जो छूटा हुआ था वो भी बिल्कुल ओके हो गया है। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से लाइन में लगा के चेक करते हैं, मेन लाइन में। तो मेन लाइन में हम प्लग लगा दिए और चलिए इसका स्विच देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल अच्छा से काम कर रहा है और घूम रहा है। तो ये हमारा रिपेयर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको ऑफ करते हैं और फिर से हम सभी स्क्रू को टाइट कर लेंगे। तो हमने इसको सभी नट को अच्छा से टाइट कर लिया है। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा मिक्सी ग्राइंडर जो है वो बन के कम्प्लीट हो गया है। अगर आप भी घर में इसी तरह से बनाना चाहते हैं तो आप भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं और बनाने में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमारा हर वीडियो आप लोगों के पास आता रहेगा।